तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सांगू जो होता है वो डेथ रीपर के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि डेथ रीपर से उसने कहा था कि एक बार तुम ठीक हो जाओ तो मुझसे फाइट करने के लिए आ जाना। और इसी के साथ वो अपनी तलवार निकालते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। डेथ रीपर जो होता है अपनी तलवार निकालने के बाद से कहता है कि मेरी तलवार का नाम स्नेक फैंग स्वर्ड है, क्योंकि इस तलवार को यहाँ पर स्नेक पॉइजनस शार्प फैंग के साथ बनाया गया है। तो हमारा जो सांगू होता है उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर वाकई में सीरियस हो गए हो। तो वो उसे कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट हमेशा से सीरियस ही रहता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूं, बल्कि मैं यहाँ पर एक असैसिन भी हुआ करता था। तो इसी के साथ में सांगू भी वहां पर सीरियस हो जाता है। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर यही चाहूंगा कि तुम यहाँ पर सीरियसली मुझसे फाइट करो, क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान हटा तो फिर तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही सांगू जो होता है उसे कहता है चलो फिर अच्छी बात है। और दूसरी तरफ से सांगू जो होता है वो मुस्कुरा रहा होता है। तो ये देखने के बाद डेथ रीपर उसे कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी सी स्पार नहीं होने वाली जिसके बारे में तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा रहे हो। ये एक बहुत ही खतरनाक बैटल होने वाली है जिसमें हम लोगों की जान भी जा सकती है। सांगू उसकी बात सुनने के बाद कहता हाँ मुझे समझ आ कि तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। और फिर साथ ही वो यहाँ पर वो मिस शिन से कहता है क्या तुम यहाँ पर देख रही हो कि इस दुनिया में इस तरह के भी लोग मौजूद हैं जिन लोगों की जान बचाई जाए। और आगे से वो यहाँ पर अपने सेवियर का गला काटने के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर तुम फाइटिंग के दौरान मर भी सकते हो। तो ये बात सुनने के बाद डेथ रीपर जो होता है वहां पर शर्मिंदा हो जाता है। फिर साथ ही कहता है कि नहीं मैं इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ये मुझे जानबूझ का गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ फिर से फोकस करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो सांगू कहता है चलो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर फोकस कर रहे हो। और इसी के साथ ही सांगू अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। कोई बेहतर स्टैंस नहीं, बस ऐसी तलवार लेकर खड़ा होता है। और मिस शिन काफी ज्यादा टेंशन में होती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और इसी के साथ डेथ रीपर जो होता है अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों जब अपनी तलवारों को वहां पर टकराते हैं जबरदस्त एनर्जी निकलती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी तलवारें मारना शुरू कर देते हैं। सांगू को भी वहां पर दिक्कत होती है उसके अटैक्स को ब्लॉक करने में, जबकि डेथ रीपर को भी उसके अटैक्स को ब्लॉक करने में काफी दिक्कत होती है। और इसी के साथ ही सांगू जो होता है वो नीचे की तरफ झुकता है, अपनी तलवार को घुमाकर उसकी बैली के ऊपर अटैक करता है। तो मिस शिन चलाकर उसे कहती है कि ये तुम कर क्या रहे हो। डेथ रीपर से वो कह रही होती है कि तुम दोनों तो वाकई में यहाँ पर सीरियस होकर एक दूसरे की जान लेने पर तुल गए हो। तो सांगू जो होता है वहां पर बेधड़ाक अब यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है, वो बहुत ही पावर के साथ और सीधा उसके ऊपर स्टैब करता है। लेकिन डेथ रीपर बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और उसे पीछे की तरफ हटा देता है। तो सांगू कहता है कि मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा तेज है, यानी कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से मैं इसे यहाँ पर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा। और मिस शिन वहां पर साइड के ऊपर खड़ी बस देख रही होती है और कहती है कि मैं ये तो जानती हूँ कि पॉइजनस स्नेक फैंग स्वर्ड जो है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। ये जनरेशन टू जनरेशन ग्रेटेस्ट असैसिन से उसके बाद अगले असैसिन को दी जाती रही है। अगर इसके पास ये वाली स्वर्ड है इसका मतलब यह है कि ये भी एक बहुत ही बेहतर असैसिन है। और एक असैसिन और एक मार्शल आर्टिस्ट में काफी बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि असैसिन जो होते हैं वो स्नीक अटैक्स करने में और अपने ओपोनेंट को जान से मारने में माहिर होते हैं। और इसी के साथ ही अलायंस लीडर जो होते हैं वो शिन के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि लो यहाँ पर तो फाइटिंग स्टार्ट भी हो गई, लगता है कि मैं लेट हो गया हूँ। तो मिस शिन से कहती है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर इसी फाइट को देखने के लिए तो आया हूँ, मुझे पता चला था कि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो देखते हैं कि अब यहाँ पर इन दोनों में से कौन अपनी फाइट को जीत पाता है। तो मिस डैंग उसे कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम इस फाइट को यहाँ पर रुकवाओगे नहीं। तो अलायंस लीडर उसे कहता है क्या मेरा दिमाग खराब है, मैं यहाँ पर इतनी अच्छी फाइट को रुकवा दूं। इस तरह की फाइट देखने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जहाँ पर मुफ्त में मुझे एक फाइट देखने को मिल रही है इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मिस शिन कहते हैं लेकिन वो यहाँ पर एक दूसरे को जख्मी कर सकते हैं। तो म्यूरम अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि जख्मी होना तो आम सी बात है, दो मार्शल आर्टिस्ट जब तलवार से आपस में फाइट करते हैं तो इस फाइट में वो जख्मी भी होते हैं, इसलिए हमें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर एंजॉय करो। और फाइटिंग का सीन दिखाते हैं कि जहाँ पर सांगू जो होता है उसे कट लग रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से डेथ रीपर को भी कट लग रहे होते हैं। तो मिस डैंग कहते हैं कि दोनों तो जख्मी हो रहे हैं, जबकि अलायंस लीडर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इसी तरह बस यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर और ज्यादा कट्स लगाते रहो, बहुत ही जल्दी फैसला हो जाएगा कौन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है। तो हमारा सांगू पीछे की तरफ हटने के बाद आगे की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, लेकिन डेथ रीपर ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। ऊपर जंप करने के बाद उसके ऊपर से अटैक करता है, लेकिन सांगू अपनी तलवार को ऊपर करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। मिस शिन फिर से चलाकर उसे कहती है कि यंग मास्टर प्लीज बच्चों। और हमारा यंग मास्टर जो होता है पीछे से भागता हुआ डेथ रीपर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेथ रीपर फिर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इसी दौरान जब डेथ रीपर दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारे सांगू के पेट के ऊपर एक कट लग जाता है, जिसकी वजह से मिस शिन जो होती है भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि रुक जाओ बस करो, इस फाइट को यहीं पर रोक दो। और इसी के साथ ही वो दोनों फाइनल के ऊपर अपनी तलवारें टकरा रहे होते हैं और दोनों ही काफी बुरी हालत में लग रहे होते हैं, यानी थक चुके होते हैं। तो म्यूरम अलायंस लीडर उनसे कहता है कि ठीक है बस बहुत हो गया, अपनी फाइट को यहीं पर रोक दो, मुझे लगता है कि हमें जो देखना था हमने देख लिया है। और हमारा सांगू जो होता है पीछे हटता है। तो मिस शिन भागती हुई उसके पास चली जाती है और जाकर कहती है कि ये क्या तुम्हारे पेट के ऊपर तो कट लगा है, इसके अंदर से ब्लीडिंग हो रही है। तुम्हारा सांगू कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, इतने बड़ा जख्म नहीं है। और साथ ही वो उससे कहता है कि डेथ रीपर तुम्हारी स्टबर्ननेस को अगर निकाल दिया जाए तो तुम्हारी जो कल्टिवेट
एलिवेशन टेक्निक और तुम्हारी स्वर्ड बाजी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। जबकि डेथ रीपर उसे कहता है कि तुम एक डरपोक इंसान हो, तुमने यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज क्यों नहीं किया, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इससे ज्यादा कर सकते हो और तुमने यहाँ पर मेरे साथ फाइट करते हुए चीटिंग की है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैं तुमसे फाइट करते वक्त अपना बेस्ट दे रहा था। तो इसी के साथ ही डेथ रीपर उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुमने अपना बेस्ट दिया होता तो अभी तक मैं यहाँ पर मर चुका होता, क्योंकि तुमने यहाँ पर 10 ब्लड किंग्स के हिडन गोस्ट को हराया था और साथ में उसके 20 साथियों को अकेले हराया था। तो इसका मतलब यह है कि तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, तो तुमने यहाँ पर वो सारी पावर मेरे खिलाफ यूज क्यों नहीं की। तुम्हारा सांगू से कहता है कि बेवकूफ कहीं कि अगर मैं यहाँ पर वो सारी की सारी पावर को तुम्हारे खिलाफ यूज करता तुम अभी तक मर चुके होते और तुम्हारा पेट यहाँ पर कट चुका होता और तुम ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते और तुम वो पहले इंसान बन जाते जो यहाँ पर फ्रेंडली स्पार्क के दौरान जान से चले जाते। तो डेथ रीपर उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है, जबकि अलायंस लीडर आगे बढ़ते और कहते हैं बस करो, अब यहाँ पर अपनी बातों की तलवारें चलाना बंद करो। तुम दोनों के दरमियान में काफी अच्छा रिलेशनशिप है और तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को जान से मारने पर क्यों तुले हुए हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि हम दोनों में तो ऐसा कोई रिलेशनशिप है नहीं, फिर तुम यहाँ पर इस तरह की बात कैसे कह सकते हो कि हम दोनों में कोई पुराना रिलेशनशिप है। तो इसी के साथ ही हमारे अलायंस लीडर जो होते हैं वो डेथ रीपर से कहते हैं यहाँ पर इस लड़के को जरा गौर से देखो, क्या तुम्हें इस लड़के का चेहरा कुछ जाना पहचाना नहीं दिखाई देता, क्या तुम्हें इसका नाम सुनने के बाद भी कुछ यहाँ पर याद नहीं आ रहा। इसके साथ ही डेथ रीपर जो होता है हमारे सांगू की तरफ घूर कर देखता है और कहता है कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर इसका चेहरा जाना पहचाना नहीं दिखाई देता, मुझे यहाँ पर इसके चेहरे से कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो वो उसे कहता है कि जरा इसके चेहरे के ऊपर से ये स्कार्स को मिटा कर देखो, उसके बाद इसका चेहरा तुम्हें काफी ज्यादा जाना पहचाना लगेगा। इस लड़के का नाम डोंगबेंग मुई है। तो डेथ रीपर कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर इसका नाम पता है और इसी के साथ जैसे वो कहता है कि क्या इसका नाम डोंगबेंग मुई है और साथ ही वो डोंगबेंग के नाम पर जब जोर डालता है तो इसी वजह से उसे डोंगबेंग गोजिन याद आता है। तो वो कहता है अगर इसके स्कार्स को मिटा दिया जाए तो ये तो डोंगबेंग गोजिन के जैसा दिखाई देता है। तो वो कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अलायंस लीडर ये गोजिन का बेटा है। तो वो उसे कहता है कि हाँ, ये गोजिन का बेटा है और इसी के साथ ही हमारा जो डेथ रीपर होता है वो रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ, मैं बेवकूफ हूँ और इसी के साथ ही वहीं पर ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, अब यहाँ पर मसला क्या है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ और अपनी तलवार छोड़ देते हैं और वहीं पर बैठकर जोर जोर चलाना शुरू कर देता है। अलायंस लीडर कहता है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम कर क्या रहे हो, मैंने यहाँ पर तुम्हें ये बताया कि ये तुम्हारे दोस्त का बेटा है और तुम यहाँ पर आगे से रो रहे हो। हमारा सांगू अलायंस लीडर की तरफ देखता और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इसे अचानक से क्या हो गया है। तो शीन कहती है कि मुझे लगता है कि पहले यहाँ पर तुम्हारे वुंड्स को देखना चाहिए कि ये ज्यादा डीप तो नहीं है। डेथ रीपर के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे और इसी के साथ ही डेथ रीपर जो होता है वहां पर अपनी तलवार उठाता है और अपनी जान लेने की कोशिश करता है। जैसे वो अपनी तलवार उठाकर अपनी बॉडी में दंसाने की कोशिश करता है, अलायंस लीडर उसकी तलवार को पकड़ लेते हैं और कहता है कि बस करो, बहुत हो गया, ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर मर जाना चाहिए, प्लीज यहाँ पर मुझे मरने दें। तो अलायंस लीडर कहते हैं कि पहले इस बात को एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम मरना क्यों चाहते हो। तो वो कहता है कि मेरे जैसे कमीने को यहाँ पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है और मुझे यहाँ पर बात करने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं यहाँ पर किस तरह से कहूँ कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रहा हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मेरे जैसे इंसान को मर जाना चाहिए, मेरे जैसे इंसान को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है डेथ रीपर यहाँ पर गोजिन का नाम सुनते इस तरह की एक्टिंग करना क्यों शुरू कर दी है।